70 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस रही हैं रीना रॉय। रीना रॉय ने उस दौर में बहुत सारी हिट फिल्में दी और हाल ही में रीना रॉय जो है कपिल शर्मा के शो में आई थी और वहाँ आकर उन्होंने कई सारे खुलासे किए अपनी पिछली जो उनकी लाइफ रही 70 के दशक में। किस तरह से जब उन्होंने नागिन फिल्म में काम किया था तो लोग उनको सचमुच नागिन समझने लगे थे और लोग उन्हें देखकर जो है भागने लगे थे। नागिन फिल्म जो आई थी, सुनील दत्त इस फिल्म में थे, रीना रॉय का भी इस फिल्म में किरदार था और वो एक नागिन के रोल में थी। और ऐसा होता है कि इस फिल्म में नागिन और नाग डांस कर रहे होते हैं। नाग के रोल में जितेंद्र थे, रीना रॉय नागिन थी और नाग को जो है 6 लड़के जो शिकार के लिए गए हुए थे कहीं पे, वो उन नाग को मार देते हैं और उसके बाद वो नागिन एक एक करके सबसे बदला लेती है। तो रीना रॉय को इस फिल्म में बहुत पसंद किया गया था, लेकिन ये फिल्म बहुत हिट हो गई थी। लेकिन रीना रॉय के फैंस जो है उनको देखकर भागने लगते थे कि अरे ये तो नागिन जैसी है, ये तो नागिन है, कहीं नागिन न बन जाए। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो किरदार फिल्मी कलाकार पर्दे पर निभाते हैं, कहीं ना कहीं लोग रियल में भी उसको ऐसा समझने लगते हैं और इस बात का खुलासा रीना रॉय ने हाल ही में कपिल शर्मा के शो में किया था। रीना रॉय आजकल रियलिटी शोज़ में बहुत नज़र आ रही हैं। कुछ दिन पहले उनको इंडियन आइडल में देखा गया था, कभी वो डांस वाले जो रियलिटी शोज़ होते हैं वहाँ पहुँचती हैं, कभी कपिल शर्मा के शो में पहुँचती हैं। देखा जाए तो रीना रॉय ने बहुत सालों से किसी फिल्म में काम नहीं किया है। आखिरी बार वो साल 2000 में रिलीज़ हुई फिल्म रिफ्यूजी में नज़र आई थी। इस फिल्म में वो अभिषेक बच्चन की मां के रोल में थी और उसके बाद से बॉलीवुड की किसी फिल्म का वो हिस्सा नहीं रही। तो बताइए कि रीना रॉय का जो है गुजारा कैसे चलता है, कैसे रीना रॉय अपना और अपनी बेटी सनम का खर्चा उठाती हैं। उनके पति मोहसिन खान से उनका सालों पहले तलाक हो चुका है, वो उनको एक पैसे भी नहीं देते। तो हम आपको बताएं, रीना रॉय ने अपना एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट खोल रखा है जहां वो बॉलीवुड में आए नए बच्चों को, नए स्ट्रगलर्स जो होते हैं उनको एक्टिंग के गुर सिखाती हैं। उनकी बेटी जो है पूरा वो मैनेजमेंट देखती हैं उनके फिल्म इंस्टीट्यूट का और रीना रॉय जो है वहां पर एक्टिंग के गुर सिखाती हैं। इसके अलावा बहुत सारे बाहर से फिल्मी कलाकार आ करके जो है उनके कॉलेज में जो है बच्चों को एक्टिंग के गुर सिखाते हैं। तो रीना रॉय फिलहाल इसके अलावा रियलिटी शोज़ में वो आ रही हैं, रियलिटी शोज़ में वो आती हैं तो उसके लिए भी उनको अच्छे पैसे मिलते हैं। यही नहीं, कुछ इवेंट्स में भी वो जाती हैं तो उसके बदले भी रीना रॉय जो है अच्छे पैसे कमाती हैं। रीना रॉय की बात करें तो 70 के दशक में परवीन बाबी के बाद वो दूसरी ऐसी एक्ट्रेस थी जिनको सबसे ज़्यादा फीस मिला करती थी। 70 के दशक में परवीन बाबी के बारे में कहा जाता था कि वो सबसे महंगी एक्ट्रेस है। उनके बाद अगर दूसरी कहा जाता है कि कोई एक्ट्रेस थी जो बहुत तगड़ी फीस वसूलती थी तो वो रीना रॉय थी। रीना रॉय ने देखा जाए तो उनका 70 का 70s का जो पूरा एरा रहा उसमें उनकी शत्रुघ्न सिन्हा के साथ जोड़ी बहुत हिट रही। दोनों ने बहुत सारी 9 फिल्मों में साथ काम किया और उनके साथ ही उन्होंने ज़्यादातर फिल्में की। और जब शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय का ब्रेकअप हुआ उसके बाद रीना रॉय का करियर भी ढलान पे आ गया। तो दूसरी तरफ शत्रुघ्न सिन्हा का करियर भी कुछ खास नहीं चला। मल्टी स्टारर फिल्मों में वो नजर आए, लेकिन जिस तरह से लीड रोल उन्होंने कालीचरण में किया या फिर उन्होंने विश्वनाथ फिल्म में किया, वैसे रोल्स जो है उन्होंने बाद के दिनों में नहीं किए। कहीं ना कहीं रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा की जोड़ी फिल्मी पर्दे पर मेड फॉर ईच अदर थी, लेकिन जब इनका ब्रेकअप हुआ तो ये जोड़ी टूट गई और दोनों के करियर पर भी इसका असर पड़ा। एक तरफ रीना रॉय ने मोहसिन खान से शादी कर ली और वो फिर पाकिस्तान चली गई। लंबे समय तक उनका फिल्मी दुनिया से कोई नाता नहीं रहा। उन्होंने फिल्मों में काम करना ना के बराबर कर दिया था। बाद में जब वो पाकिस्तान से लौटी तो उन्होंने कुछ फिल्में की, उन्होंने कुछ फिल्में साइन की, लेकिन वो फिल्में उस तरह से नहीं चल पाई जैसे 70 के दशक में उनकी फिल्में चला करती थी। रीना रॉय के पति मोहसिन खान ने भी बहुत सारी बॉलीवुड फिल्मों में काम किया, लेकिन बॉलीवुड में उनका जादू नहीं चल पाया और ऐसे में वो पाकिस्तान लौट गया और उन्होंने अपनी पत्नी से ये जिद करना शुरू कर दिया कि चल के जो है दोनों लोग लंदन में बस जाए। वहीं रीना रॉय मुंबई नहीं छोड़ना चाहती थी, लिहाजा दोनों के बीच जो है रिश्ते खराब होने लगे और फाइनली दोनों का तलाक हो गया। तलाक होने के बाद मोहसिन खान ने रीना रॉय की बेटी को अपने पास ही रख लिया था। बहुत मुश्किल से रीना रॉय अपनी बेटी सनम को जो है पाकिस्तान से लेकर आ पाई थी और ये भी तब हुआ जब मोहसिन खान ने तीसरी शादी की और उनकी तीसरी बीवी जो है बहुत ज़्यादा उनकी बेटी को रखने में इंटरेस्टेड नहीं थी। ऐसे में उन्होंने रीना रॉय को उनकी बेटी सौंप दी और लंबे समय से रीना रॉय और उनकी बेटी जो है मुंबई में रह रही हैं। रीना रॉय की तरह उनकी बेटी सनम ने जो है बॉलीवुड फिल्मों में काम करने का नहीं सोचा। हाँ, वो अपनी माँ के साथ मिलकर अपना एक्टिंग स्कूल खोले हुए हैं।